नमस्ते जी। श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम तृतीय अध्याय में योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष के अंतर्गत स्वामी शिवानंद जी गिरी द्वारा दयानंद जी को दिए गए उपदेश की चर्चा कर रहे थे। आगे शीर्षक आ रहा है अंतरंग और बहिरंग योग। योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग साधना के रूप में और आगे संयम अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधना के रूप में है। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः योग दर्शन 3.7 सूत्र के अनुसार बहिरंग साधना से शरीर की जड़ता की निवृत्ति, इंद्रियों की तीक्ष्णता और चित्त की निर्मलता प्राप्ति होती है। इसके आगे संयम के द्वारा चित्त को सूक्ष्मादपि सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। अगला शीर्षक है एकाग्रता परिणाम। किसी ध्येय वस्तु का अवलंबन करने से पहले जो तदाकार वृत्ति का जन्म होता है, उसका विलोप होते होते यदि फिर तदाकार दूसरी वृत्ति का जन्म होता हो, उस संलग्न रूप से उत्पन्न अतीत और वर्तमान, लुप्त और उज्जवल दोनों वृत्तियों को एकाग्रता परिणाम समझना चाहिए। सूत्र है विभूतिपाद का 12वां, ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। यहाँ वृत्ति का अभिप्राय ज्ञानांश है। एक वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति उदित होने से दोनों के स्थिति काल का संकलन 6 क्षण है। एक निमेष का चतुर्गुण काल क्षण है। एकाग्रता काल अविच्छिन्न रूप से 12 गुणित होने से धारणा काल 6 गुणा 12 बराबर 72 क्षण होता है। अविच्छिन्न धारणा काल को 12 गुणित करने से ध्यान काल 72 गुणा 12 बराबर 864 क्षण हैं। अविच्छिन्न ध्यान काल को 12 गुणित करने से 864 गुणः 12 बराबर 10,368 क्षण समाधि काल है। और समाधि काल को 12 गुणित करने से 10,668 गुणित 12 बराबर 1,24,416 क्षण बनते हैं। यही संप्रज्ञात योग काल है। अब अनुमान किया जा सकता है कि वृत्ति प्रवाह को स्थिर रखने में या समाधि लाने में कितने समय की आवश्यकता है। समाधि परिणाम। विविध और बहुत प्रकार की वृत्तियों के लोप होने के बाद चित्त में केवल मात्र एक वृत्ति का प्रवाह आने से उसका नाम हुआ समाधि परिणाम। सूत्र है सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। विभूतिपाद का 11वां सूत्र। बहुत विषयों के प्रति धावित होना और मात्र एक ही विषय में धावित होना दोनों ही चित्त के स्वधर्म हैं। एक ही विषय में चित्त को आबद्ध रखना ही समाधि अभ्यास है। आगे शीर्षक आ रहा है संयम साधना में पंचविधि ज्ञान का प्रयोजन। अब पहला प्रयोजन बता रहे हैं। संयम साधना में परिणाम त्रय का ज्ञान जरूरी है। पंचभूतों में और इंद्रियादि भौतिक वस्तुओं में 3 परिणाम हैं। पहला धर्म परिणाम, दूसरा लक्षण परिणाम और तीसरा अवस्था परिणाम। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। साधनपाद 13वां सूत्र। मान लो 5 भूतों में मिट्टी एक भूत है। पिंडकार में कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। इसमें 3 परिणाम हैं। यहाँ पिंडत्व इसका धर्म परिणाम है। जब यह घटाकार बन जाएगा तब इसमें घटाकारत्व धर्म आ जाएगा। यह इसका धर्म परिणाम है। अतीत, वर्तमान और भविष्यत काल त्रय में इस घट का अति सूक्ष्म जो परिवर्तन मालूम पड़ता है उसका नाम लक्षण परिणाम है।
अब इसका अवस्था भेद देखा जाता है, जैसे नूतनत्व, पुरातनत्व, उज्ज्वलत्व, मलिनत्व, क्षय प्राप्ति। तब इसका नाम अवस्था परिणाम है। 5 भौतिक शरीरों में जन्म, शैशव, बाल्य, कैशोर, यौवन, जरा, मृत्यु भी अवस्था परिणाम है। अब दूसरा प्रयोजन बता रहे हैं। संयम साधना में आभ्यंतर परिणाम सप्तक का ज्ञान जरूरी है। 5 भौतिक जगत के पंचभूतों में और इंद्रियादि भौतिक वस्तुओं में जैसे 3 परिणाम हैं, ऐसे ही आभ्यंतर वस्तु चित्त में परिणाम बहुत प्रकार के होते हैं। सूत्र है विभूतिपाद का 15वां, क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। सुख दुख, हानि लाभ, सौभाग्य दौर्भाग्य, काम क्रोध लोभ मोह आदि के परिणाम चित्त में प्रत्यक्ष रूप में अनुभव योग्य हैं, लेकिन निरोध परिणाम, कर्म यानी पाप पुण्य परिणाम और कर्मजन्य संस्कार परिणाम, फिर आगे जीवन परिणाम और क्रिया परिणाम, शक्ति परिणाम और काल परिणाम, ये 7 परिणाम साक्षात अनुभव के बाहर होने पर भी चित्त मन बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तीसरी बात है, संयम साधना में धर्मत्रय का ज्ञान जरूरी है। परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम, योग दर्शन 3:16। जो कुछ धर्म या शक्ति विशेष का आश्रय है वह धर्मी है। प्रत्येक प्राकृतिक द्रव्य ही शांत, उदित और अव्यपदेश्य इन 3 धर्मों के साथ युक्त है। जैसे बीज और अंकुर हैं। अंकुर में बीजत्व शांत धर्म है। बीज अपने अंकुर रूप कार्य का सृजन करके अतस्मित या शांत धर्म में आ गया है। अंकुर का अब उदित धर्म है। अंकुर में वृक्षत्व छिपा हुआ है। वह वृक्षत्व अंकुर में अव्यपदेश्य धर्म है, पीछे उदित धर्म में आ जाएगा। अब चौथी बात आती है, संयम साधना में 5 मनोवृत्तियों का ज्ञान जरूरी है। मनुष्यों की मनोवृत्तियां 5 भागों में विभक्त हैं। पहले भी इसका वर्णन किया जा चुका है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त किसे कहते हैं? बाह्य वस्तुओं की कामना में जब मन अस्थिर और चंचल रहता है, मन किसी एक विषय में निविष्ट नहीं रहता, विषय से विषयांतर में दौड़ता है, संतुष्ट नहीं रहता, सदा ही अति व्यस्त रहता है, ये ही मन की क्षिप्त मनोवृत्तियां हैं। अगला है मूढ़। जब मन धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं सोचता, काम क्रोध लोभ आदि का वशीभूत होता है, निद्रा तंद्रा आलस्य आदि के अधीन रहता है, तब उसकी वह मूढ़ मनोवृत्ति है। अगली है विक्षिप्त। मन की चंचलता के अंदर जब कभी कभी दुखजनक विषयों को छोड़कर सुखजनक विषयों को पकड़ लेता है और उसी में स्थिर हो जाता है, उसी का नाम मन की विक्षिप्त मनोवृत्ति है। चौथी है एकाग्र। चित्त जब किसी बाह्य वस्तु या अभ्यंतर वस्तु में स्थिर और अचंचल रहता है, तब चित्त की रजोवृत्ति और तमोवृत्ति अभिभूत हो जाती है। केवल शुद्ध स्वच्छ निर्मल प्रकाशमय सुखकर और उज्जवल ज्ञान दीप्तिमयी सात्विक वृत्ति का ही उदय होता है। यही मन की एकाग्र वृत्ति है। और पंचम है निरुद्ध। एकाग्र वृत्ति में चित्त का कोई न कोई अवलंबन रहता ही है, लेकिन निरुद्ध वृत्ति में किसी प्रकार का भी अवलंबन नहीं रहता। तब चित्त अपनी कारणीभूत प्रकृति में प्रलीन रहता है और मानो कृतकार्य हो गया, इस रूप से निचेष्ट रहता है। वह केवल मात्र संस्कार भावापन्न ही रहता है। उसमें तब किसी प्रकार का विसदृश परिणाम भी नहीं देखा जाता है। चित्त की इन 5 स्थितियों के अंदर क्षिप्त मूढ़ एवं विक्षिप्त चित्त वृत्तियों का योग के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। केवल एकाग्र और निरोध चित्त वृत्तियों को योग साधन में व्यवहार किया जा सकता है। निरुद्ध वृत्ति ही योग साधन के लिए सर्वोत्तम वृत्ति है।
क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त वृत्तियों को दूरीभूत करने के बाद ही निरुद्ध वृत्ति का उदय हो सकता है। अब संयम साधना की पंचम बात को बता रहे हैं। संयम साधना में व्युत्थान और निरोध परिणामों को जानना जरूरी है। चित्त में क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त इन राजसिक परिणामों का ही नाम व्युत्थान परिणाम है। चित्त की प्रज्ञात स्थिति भी व्युत्थान परिणामों में सम्मिलित है और विशुद्ध सत्व परिणाम एकाग्र और निरोध ही निरोध परिणाम है। चित्त की स्थिरता या निर्वृत्तिक अवस्था ही निरोध परिणाम है। आगे अवस्था भेद से योग चतुर्विध योग की बात हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप आरवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, rvirdal.in।